नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। हमारे खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको बीमारियों के बारे में बताते हैं और आज हम बात करेंगे लाइफस्टाइल को लेकर। साथ ही आपको बताएंगे कि खराब लाइफस्टाइल से होने वाली बीमारियां किस तरीके से शरीर में अपना घर बना लेती हैं। इसको लेकर डॉक्टर से भी परामर्श लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी रिपोर्ट देखिए। आज के समय में भागदौड़ की वजह से हम अपने लाइफस्टाइल पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और जिस तरह से लाइफस्टाइल में बदलाव हो रहा है, हम कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो जानलेवा भी साबित हो रही हैं। और ऐसा नहीं है कि बीमारियां सिर्फ गरीब देशों के लोगों को होती हैं, बल्कि ये कुछ लाइफस्टाइल डिजीज तो ऐसी भी हैं जो विकसित और संपन्न देशों के लोगों को अपना शिकार बनाती हैं। और ये सब होता है लाइफस्टाइल की वजह से। आज हम आपको कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में भी बताएंगे जो सोचने में तो आसान लगती हैं, लेकिन होती काफी खतरनाक है, जिसका परिणाम भी घातक सिद्ध हो सकता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कुछ जानलेवा बीमारियां। समय से पहले बुढ़ापा। दुनिया भर के लोगों में उम्र से जुड़ी ऐसी कई समस्याएं हैं, लेकिन एक समस्या ये भी है कि समय से पहले बुढ़ापा आना। इसकी दो वजह हो सकती है। पहला, शारीरिक व्यायाम न करना और दूसरा है खाने में पोषण की कमी। इतना ही नहीं, जो लोग घंटों एक जगह बैठकर काम करते हैं, उनके शरीर में कई तरह की बीमारियां पनप जाती हैं, जिसके चलते समय से पहले बुढ़ापा आ जाता है। मोटापा एक ऐसी बीमारी है जिससे दुनिया की बहुत बड़ी आबादी पीड़ित है। वैसे तो ये कोई खतरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन मोटापे की वजह से कई बीमारियां हमारे शरीर में घर बना लेती हैं, जैसे टाइप 2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, गॉल ब्लैडर से संबंधित बीमारियां, हार्ट अटैक, स्लीप एपनिया और कैंसर। तंबाकू की लत। आज के समय में एक बड़ी आबादी तंबाकू की लत की ओर बढ़ती जा रही है। बात पूरी दुनिया की करें तो इस एक गंदी आदत की वजह से हर साल लाखों लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शिगार या अन्य किसी भी तरह का तंबाकू का सेवन शरीर को अंदर से खोखला कर देता है। कुछ गंदी आदतें। कई ऐसी गंदी आदतें हैं जो आपको रोगी और समय से पहले मृत्यु का शिकार बनाती हैं, जैसे ड्रग्स लेना, नशा करना, बहुत अधिक अल्कोहल का सेवन करना, नशे में ड्राइविंग करना। इन आदतों पर अगर समय रहते नियंत्रण कर लिया जाए तो उम्र को लंबा और स्वस्थ तरीके से जिया जा सकता है। एड्स। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि कम उम्र के युवाओं की तुलना में 50 की उम्र या उसके आसपास के लोगों में एड्स अधिक तेजी से फैलता है, जिसकी वजह है इन लोगों का ढलता शरीर और कमजोर होता इम्यूनिटी सिस्टम। मानसिक रोग। भूलने की बीमारी से लेकर नींद में चलने की बीमारी तक की कई तरह के गंभीर मानसिक रोग दुनिया भर के लोगों को अपनी चपेट में लिए हुए है, लेकिन इन सभी में सबसे ऊपर है डिप्रेशन, जिसे कि एक रोग की तरह ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। दुनिया में हर दिन सैकड़ों लोग डिप्रेशन जैसी मानसिक समस्याओं के चलते आत्महत्या कर लेते हैं। दुखद बात यह है कि इनमें से ज्यादातर केसेस में परिजनों को इस गंभीर रोग के बारे में जानकारी नहीं होती। सांस संबंधित बीमारियां। बढ़ती प्रदूषण और हवा की गिरती क्वालिटी के कारण हर साल लाखों लोग सांस की किसी न किसी बीमारी के कारण असमय मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। जिस स्थान पर हवा में ऑक्सीजन की कमी होती है, वहां रहने वाले लोगों में सांस के अतिरिक्त दिमाग और नींद से संबंधित बीमारियां भी बहुत अधिक होती हैं, जो असमय मौत की वजह बन रही हैं। कमजोर रोग प्रतिरोध क्षमता। सही डाइट के अभाव, शारीरिक श्रम की कमी और सही लाइफस्टाइल न होने के कारण लोगों की रोग प्रतिरोध क्षमता कमजोर हो जाती है। इस कारण इन्फ्लुएंजा और निमोनिया जैसी बीमारियों के कारण हर साल लाखों लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। दुख की बात यह है कि अक्सर इनमें बच्चों की या कम उम्र के युवाओं की संख्या अधिक होती है। सिस्टम की बीमारी।
दुनिया में ज्यादातर हिस्सों में आज भी वयस्क अपनी सेहत को लेकर उतने जागरूक नहीं है जितना कि उन्हें होना चाहिए। रेगुलर हेल्थ चेकअप ना होने के कारण उम्र और लाइफस्टाइल से जुड़ी कई बीमारियां उन्हें घेर लेती हैं और समय पर सही इलाज के अभाव से अक्सर मृत्यु इन्हें घेर लेती है। तो हमने आपको लाइफस्टाइल से जुड़ी कई बीमारियों के बारे में बताया कि किस तरह से अगर आप अपनी डाइट और लाइफस्टाइल का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपके अंदर कई बीमारियां अपना घर बना लेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो हमने आपको अपनी रिपोर्ट में बताया है कि खराब लाइफस्टाइल से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और कैसे इसको लेकर बचा जा सकता है। इसको लेकर हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर आनंद शुक्ला। डॉक्टर आनंद शुक्ला, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर शुक्ला, सबसे पहला सवाल तो यही है, देखिए आज के समय में खराब लाइफस्टाइल की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, आखिरकार कैसे बचा जाए? देखिए, इसका एक ही कारण है, स्ट्रेस और रेस्ट ना लेना। तो रेस्ट इज बेस्ट। आजकल सबसे जरूरी चीज है बहुत अच्छा नींद और बहुत अच्छा समय से खाना जी। ये दो चीजें बहुत जरूरी है। जैसा कि आपने बताया, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, मोटापा तथा एड्स और तरह तरह की और भी बीमारियां जो भी ये फैल रही है वो इसीलिए फैल रही है कि नियम से हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। कुछ मजबूरियां भी हैं, जैसे नाइट आउट्स है, नाइट ड्यूटीज है, हमारी माताएं बहनें और बेटियां बाहर रात में काफी देर तक काम भी करती हैं। और दूसरी चीज जो हॉस्पिटल्स वगैरह में या 24 आवर्स वर्किंग है, जैसे होटल्स में, यहाँ पे ये दिक्कत लाजमी है क्योंकि सर्काडियन रिदम कहते हैं, जो 24 घंटे में जो हार्मोन नॉर्मल सिक्रीशन होता है वो डिस्टर्ब रहता है। बिल्कुल। एक तो सबसे पहले ये चीज। दूसरी चीज ये है कि जो हम लोग खाना खा रहे हैं वो फ्राइड फूड, फ्रूट ज्यादा लेते हैं, फूड भी जो चाइनीज फूड बहुत ज्यादा लेते हैं और उसके कारण बहुत ज्यादा कैलोरी आ जाती है और इसके कारण जो है मोटापा भी बढ़ता है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी खराब होता है, नींद भी नहीं ठीक से आती। बिल्कुल। इससे ब्लड प्रेशर बनता है, स्लीपलेसनेस होती है और साथ में फिर ओबेसिटी होती है। ओबेसिटी के कारण स्लीप एपनिया होती है, जो अभी आपने बताया। तथा चूंकि अपने को इन्वॉल्व करना होता है ड्यूटीज में, तो वो तंबाकू खाता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई वाइन लेता है। तो इस तरीके से ये दुनिया बदल गई है लाइफ स्टाइल के कारण, और इसका नाम ही हम लोगों ने लाइफ स्टाइल डिजीज रखा है, जैसा कि आपने बताया। बिल्कुल। डॉक्टर आनंद, जिस तरीके से अभी आपने बताया, डिप्रेशन बहुत ज्यादा आज के समय में देखा जा रहा है। चाहे वो आप किसी भी चीज को लेकर देख लीजिए, घर में अगर महिलाएं घर में रह रही हैं उनको डिप्रेशन का वो शिकार हो रही हैं, जो लोग जॉब कर पा रहे हैं वो भी डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। आखिरकार हम इन सब चीजों से कैसे बाहर निकल सकते हैं? देखिए, इसमें हमें माइंड सेट ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि जब से रिलेशनशिप इंडिया में आया है वो उसके कारण बहुत लोग टूट जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं जी। अब ये चूंकि वर्किंग हाउस अलग है और अपना हाउस अलग है, उसमें चूंकि ओवर टाइम लोग काम भी करते हैं, खाना भी एक दूसरे के साथ खाते हैं, तो रिलेशन बन जाता है, रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है और ब्रोकन फैमिली हो जाती है। पहला नंबर। दूसरा नंबर, बट नेचुरल है कि आजकल जो अनमैरिड लड़के हैं, लड़कियां हैं, उन्हें रिलेशनशिप में रहने को मौका मिल जाता है और पेइंग गेस्ट के रूप में, तो उनकी लाइफ स्टाइल बड़ा डिफरेंट। अभी कुछ दिनों पहले आपने एक डॉली जो भी करके एक IAS थी जयपुर की, 1 महीने में ही उन लोगों का तलाक हो गया। उसको देखने से आप वो तरह तरह के अपने को इन्वॉल्व करती हैं, शो करती हैं, कभी नाच के कभी गा के, लेकिन वो सब यही लगता है कि खुशी जिंदगी नहीं है, किसी न किसी मार्फत शो कर रहे हैं कि मैं खुश हूँ, क्योंकि ये सेपरेशन हुआ। इसी तरीके से जितने भी जो लोग वर्कआउट में हैं, अपने बाहर काम में है या वर्क हाउस में है, उन लोगों के कहीं ना कहीं रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप बन जा रही है, जिसके कारण ये संबंध खराब होता है। घरों में औरतें अकेले रहती हैं और वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती हैं, बच्चों को देखभाल नहीं होता क्योंकि पेरेंटेज जो है प्रॉब्लम है। अब वो पेरेंटिंग अच्छी तरीके से ना हो, इसके लिए या तो क्रिश्चियंस लाइफ जैसे वेस्ट में है
आप उन लोगों को ट्रेन किया जाता है कि कैसे रिलेशनशिप ब्रेक हो तब भी वो एक रिलेशनशिप से मेंटेन किया जाता है। इकोनॉमिक्स को मेंटेन करना है, रेस्ट को मेंटेन करना है, डे आप मनाए, बच्चों के साथ मनाएं, जिससे उन्हें अपने सॉफ्ट नेचर और सॉफ्ट इमोशंस रहे। ये सारी चीजें हमें ट्रेन करने की जरूरत है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। मैं भारती मेडिकल कॉलेज मेरठ में हूँ, प्रोफेसर हूँ। हमने लॉन्गेविटी और लाइफ स्टाइल डिजीज में बड़ा काम किया। बहुत लोग अपने वापस आ गए अपने नॉर्मल जीवन में। जी बिल्कुल डॉक्टर आनंद शुक्ला, देखिए सबसे बड़ी बात, अगर अभी जिस तरीके से आप बता रहे थे कि लोग ना सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए, तो कहीं ना कहीं जो अपने आसपास में जो लोग रहते हैं उनसे वो रिश्ता नहीं रख पाते हैं। और ये भी देखा गया कि कोई भी बीमारी होती है, अगर हम उस बीमारी को इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो वो बीमारी हमें नहीं होती जिसके लक्षण हमें बता दिए जाते, क्योंकि वो आगे तक की जानकारी देते हैं। तो कहीं ना कहीं लोग उस दौरान भी डिप्रेशन का शिकार हो जाते कि कहीं हमें इस बीमारी से हम इस वाली स्टेज तक ना पहुंच जाएं। जी, वो ओवर नॉलेज के कारण जो परेशानी आती है, इसको इंटेलेक्चुअलाइजेशन इज आल्सो ए डिजीज। बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया तो पहले लोगों को सुना होगा कि विद्वानों के गर्दन काट दिए जाते थे, ये कर दिए जाते थे, वो यही सब चीजें हैं। अब ये समस्या क्या है कि पूरा गूगल जो है ओपन हो गया है, मेडिसिन वगैरह भी, और हर नॉलेज उसमें मिलने लगा है। इसके कारण ये दिक्कतें आने लगी हैं, बहुत से परेशानियां बढ़ गई हैं। लेकिन आपको डॉक्टर्स के पास जाना भी होता है और उससे इलाज कराना भी होता है। फैमिली डॉक्टर्स हुआ करते थे, अब डॉक्टर लोगों के साथ ये हो गया कि बहुत ज्यादा पैसे लेने लगे हैं। 600-700 उनकी फीस हो गई है, 60 रुपए की दवाई है, बताइए कहाँ से कौन देगा। तो अब ये सब चीजें सरकारी अस्पतालों में, दिल्ली एनसीआर जैसे अस्पताल है, यहाँ बहुत बिजी है। लोग, डॉक्टरों के पास पैसा वो टाइम नहीं होता देखने के लिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन फ्री हो जाता है। अब इन्होंने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़ा अच्छा काम किया है, डिजिटल हेल्थ जो शुरू किया है, उसके थ्रू हम टेली मेडिसिन वगैरह शुरू कर दिए हैं हम लोग, और परमिशन भी मिल गया, जिससे कि काफी काम हो रहा है। और कल ही हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज में दिखाया गया था कि डिजिटल हेल्थ कैसे वर्क कर रहा है, कैसे। लेकिन इसके अलावा जो आपने अभी कहा कि सोशल लाइफ मेंटेन करना है, जो कि बड़ा जरूरी चीज है। जहाँ पे इंडिया जैसे रिलीजियस कंट्री है, वहाँ पे इकोनॉमी थोड़ा सा अपलिफ्ट हुआ है, और घर घर लोग आशा के वर्कर भी बने हुए हैं। तो हेल्थ वर्कर्स को हमें ये सब चीजें सिखानी पड़ेंगी, और सोशल वर्कर से हमें ले आने होंगे जो घर घर जाके अपने सिखाए, लोगों को बताए। इसके अलावा जो आपने अभी कहा सोशल मीडिया के लिए, सोशल मीडिया में जैसे विदेशों में बहुत जगह लोगों ने मोबाइल रखना ही बंद कर दिया है, क्योंकि इतना थक गए हैं। लेकिन अभी ये डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ भी जरूरत है कि मोबाइल की भी जरूरत है, विजन की भी जरूरत है, वीडियोज की भी जरूरत है। लेकिन इसमें इन्वॉल्वमेंट ये है कि रिलेशनशिप कैसे हमेशा रखा जाए और कनेक्टेड रहे एक दूसरे से, वो बड़ा जरूरी है। जिसको हम, आप लोग बहुत, मीडिया वाले लोग तो बहुत ही हेल्प करते हैं। कोरोना में हेल्प किया आपने, बहुत से डिजीजेज में आपने हेल्प किया। अब आप लाइफ स्टाइल पे आप लोग आए हैं, आप जरूर इसको सॉल्व करेंगे। बहुत मेजर परेशानियां हैं। जी डॉक्टर आनंद शुक्ला, देखिए जिस तरीके से अभी आप कोविड की बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं उस दौरान हम लोगों का, सभी का इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो काफी वीक हो गया था, और उसी को लेकर जिस तरीके से लाइफ स्टाइल बदला है, तो उसी का जो असर है वो कहीं ना कहीं हमारी सेहत पर नजर आता है, और हमें तमाम तरह की जो परेशानी, चाहे वो डायबिटीज की हो या फिर हमें जैसे कैंसर हुआ, इन पे सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। कैसे बचे हम इन सबसे? देखिए, जो बहुत बढ़िया आपने बात बताया, क्योंकि हमारे यहाँ जो फैमिली थी वो यूनाइटेड फैमिली थी, मदर ओरिएंटेड थी, मदर सेंटर्ड थी, फीमेल सेंटर्ड थी। अब हमारी फीमेल्स बाहर काम करती हैं क्योंकि खर्चा नहीं चल पाता, दोनों मियाँ बीवी के बिना हम लोग काम नहीं कर सकते, प्रोफेशनलिज्म बढ़ गया है। तो अब इसमें इस तरीके से वर्क सेटलमेंट करना है कि कैसे सारे रिलेशन मेंटेन हो, एक साथ खाना खाएं, और खाने में क्या ना खाएं वो बड़ा जरूरी है, क्योंकि ओवर कैलोरी होने के कारण ओबेसिटी हो रही है, बिल्कुल शुगर बढ़ रहा है, और नमक ज्यादा से हाइपरटेंशन हो रहा है। ज्यादा कैलोरी अगर खाते रहे, ग्रोथ हार्मोन सिस्टम में दिक्कत होती है, कैंसर हो जाता है, ये सारी दिक्कतें। उसके बाद सेक्सुअल प्रेमिसेज है, सेक्सुअल हेल्थ बड़ा जरूरी है, जो कि हमें ध्यान देना है।
और लोगों को टीचिंग भी देनी है कि कैसे रहे, क्या करें। ये सारी चीजें मेंटेन करना होगा। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर आनंद शुक्ला, देखिए जिस तरीके से कोविड के समय पर लोग घरों में रहे हैं, बहुत ज़्यादा, चाहे वो हम डाइट का हिसाब मान लीजिए कि उन पर असर पड़ा है, मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हर एज में मोटापे की जो परेशानी है वो आम होती जा रही है, लेकिन इस मोटापे ने कई जो समस्याएं हैं, जो कई बीमारियां हैं, उनको भी न्योता दे रहे हैं। कैसे करके अपनी डाइट को हम फॉलो कर सके और किस तरीके से मेंटेन कर सके खुद को? जी, बहुत अच्छा बात कहा आपने, क्योंकि जिम सारे बंद हो गए थे उस समय। जिम अब धीरे धीरे जाने लगे हैं। एक्सरसाइज जरूरी है। एक कहावत है कि जब तक चल रहे हो तब तक किस्मत चल रही है, तब तक जीवन चल रहा है, तब तक सांस चल रही है, तब तक हार्ट चल रहा है। इसलिए चलते रहो, चलते रहो। और यही जिंदगी है। जब तक आपको कम से कम 15 मिनट की एक्सरसाइज डेली न मिले, 6 से 7 घंटे की नींद न मिले, तो आपका बॉडी जो है ओवरवर्क में चला जाएगा, अनरेस्टेड हो जाएगा और हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाएगी, जिससे जो प्लीजेंट हार्मोन्स हैं, जो हैप्पीनेस के हार्मोन्स है, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन, एंडोर्फिन, ये सारे हार्मोन एबनॉर्मल हो जाते हैं और जिसके कारण बहुत सी शरीर में बीमारियां हो जाती हैं। भूख न लगने के बावजूद भी खाना खाना, इसके कारण जो ओबेसिटी हो रही है, बहुत ज्यादा खा लेना, रात को ओवर वर्क नहीं करना, इस तरीके से। और कुछ लोग हैं जो रात में ओवर वर्क करते हैं, सवेरे नहीं खाते, फिर दोपहर में खाते हैं। ये सब चीजों को हम लोग को सिखाना चाहिए और सीख लेंगे। जी बिल्कुल। डॉक्टर आनंद शुक्ला, देखिए अगर बात हम यहाँ पर करते हैं डायबिटीज की, क्योंकि मोटापे के साथ में डायबिटीज का बहुत ही गहरा संबंध है, जिससे चाहे डायबिटीज हो या फिर थायराइड हो, इन दोनों का बहुत ही गहरा संबंध है। किस तरीके से बचे हम? बहुत अच्छी बात आपने बताया। थायराइड के लिए तो आयोडीन वाला नमक खाते रहें, वेट न बढ़ने दें। तथा डायबिटीज की सबसे बड़ी दिक्कत है कि इंडिया के कल्चर में कार्बोहाइड्रेट डाइट बहुत ज्यादा है। सब लोग जो है मीठा खाते हैं, मीठे से स्वागत होता है, मीठे से प्रोग्राम होता है, जो कि और जगहों में नहीं होता, इसलिए वहाँ पे शुगर की बीमारियां नहीं होती। इंडिया में शुगर की बीमारियां बहुत ज्यादा होने लगी है और ये सेंटर हो गया है वर्ल्ड का। अब इसमें हम लोगों को बताना है कि अभी देखिए 40 रुपए किलो चीनी है और इसकी मिठाई 2500 रुपया किलो तक है। तो अब ये जो लोग बड़े लोग हैं उनको कम चीनी की मिठाइयाँ चाहिए, तो 2500 रुपया किलो खा दें। अब ये 40 रुपया वाला हिसाब किताब बंद करना है। बेसिकली चीनी तो मार्केट में न आने दे, उसके लिए गुड़ ठीक है, गुड़ की मात्रा बताएं और मदर्स को ट्रेनिंग दिया जाए कि बचपन से उन्हें ओबेसिटी के बारे में ध्यान रखें, ज्यादा खाना ना खिलाएं और कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल, माने मीठा चीज बिल्कुल उस पर रोक लगाए। अभी दिक्कतें भी तो है, जैसे पॉलिटिशियन सभी, दिल्ली में पॉलिटिशियन एक हैं, क्या नाम है उनका, केजरीवाल ने कम से कम लाखों लोगों को मौत दिया क्योंकि फ्री में अल्कोहल पिलाया। अल्कोहल से उनके लीवर खराब हुए, कम से कम 12-13 मेरे मरीज मर गए, एक पर एक फ्री, एक पे 2 फ्री। तो इस तरीके के पॉलिटिशियंस भी हैं जिन पर रोक लगाना चाहिए। हमारे लिखने पे प्रधानमंत्री ने तुरंत इस पे कार्रवाई की और गवर्नर को बोल के तुरंत बंद कराया गया। 500 दुकानें बंद कराई गई। आप ये सोचो, एक बोतल के साथ 2 बोतल फ्री। इस तरीके से ये ओवर कैलोरी प्रोवाइड की जाती थी, जिसके कारण घर में बच्चे भूखे रहते हैं और बाप दारू पी के काम पे नहीं जाता। तरह तरह की चीजें, इस पे रोक लगे, गवर्नमेंट की ट्रेनिंग हो, चीफ मिनिस्टरों की एक दायरे में रखा जाए। हर चीज फ्री कर रखा है, लोग काम नहीं करते और पैसा जो बचता है उसका दारू पीते हैं। लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। इसमें हम मीडिया का साथ चाहते हैं और आप लोगों से बहुत निवेदन है कि इस चीज को प्रचार करें, क्योंकि लाइफ स्टाइल डिजीजेज में एक तो सारी दवाइयां बड़ी महंगी हैं, लाइफ स्टाइल की, ओबेसिटी की, ये ब्लड प्रेशर की, हार्ट की, सब महंगी है। तो अब इस चीज पे रोक लगाई जाए कि आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे और काम करके पस्त रहे, जिससे कि आप आके घर पे सुस्त रहे और स्वस्थ रहे। बिल्कुल। डॉक्टर आनंद शुक्ला, अभी आपने अल्कोहल की बात की। देखिए अल्कोहल के साथ में जिस तरीके से स्मोक भी करते हैं, लेकिन एक बड़ी आबादी कहीं ना कहीं तंबाकू खाने में बेहद ज्यादा आगे जा रही है।
उनके लिए क्या कुछ कहना और किस तरीके से उन्हें नई नई बीमारियां उन्हें घेर सकती, कौन कौन सी उन्हें बीमारियां हो सकती हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया। उसके पहले जो गवर्नमेंट थी उसमें जो है उन्होंने, उसके हेल्थ मिनिस्टर ने, डॉक्टर थे कोई हैदराबाद के, उन्होंने सारे जगह बंद करा दिया था, स्मोकिंग वगैरह बंद करा दिया था और गुटखे हर जगह बंद करा दिए थे। समस्या क्या है कि गुटखा जो है सब लोग खाते हैं, सबसे बड़ा जानलेवा यही है। माउथ कैंसर हो जाता है, ल्यूकोप्लेकिया होता है, उसके बाद गले का कैंसर हो जाता है, तरह तरह के कैंसर हो जाता है, यंग डेथ हो रहा है। इस पे बहुत जबरदस्त वो स्टाइल दिया जाए जिसपे की रोक लगे और हमारी सरकार इसको रोक सकती है, इसमें फाइन लगाया जाए। तो इस तरीके से अगर कार्यवाही होगी तो ये रुक सकता है, क्योंकि सिगरेट पीने से तो हार्ट अटैक भी तिगुना होता है और सिगरेट के कारण जो है मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, लंग्स का कैंसर, ये सारी चीजें हो रही हैं। इसलिए इन सबों पे रोका जाए। बीड़ी का उन्होंने सूरत में बंद कराया था, गुजरात में, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में खुला हुआ है, इसको भी बंद कराया जाए। बीड़ी तो और जानलेवा बीमारी है। उसके अलावा भी जो है वो चिलम पीते हैं लोग, गांजा भांग पीते हैं लोग, इन सब चीजों पे रोक लगाई जाए, काफी कुछ कार्यवाही होगी तो सही हो जाए। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से तंबाकू की अगर हम बात करें, लोग जानते हुए भी उन सब चीजों का सेवन करते हैं, कैसे बचा जाए इन सब से? क्योंकि कुछ लोगों की शिकायतें होती है कि उन्हें आदत हो जाती है और वो इस आदत को चाहकर भी नहीं छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ पाते, उनके लिए क्या कहेंगे? आगे आप एक बात बताइए, जितने सेलिब्रिटीज हैं जो हीरो बने हुए हैं, जो समाज को दिखाते हैं, यही तो सारे प्रचार कर रहे हैं। शाहरुख खान प्रचार कर रहा है, अमिताभ बच्चन प्रचार कर रहे हैं, 2-3 और हीरो है वो प्रचार कर रहे हैं। किससे हम स्वागत करें? एक सलमान खान है वो प्रचार कर रहा है कि पान पराग खाइए। उसके पहले शम्मी कपूर करते थे कि पान पराग के बिना काम नहीं चलता। हमारे यहाँ डॉक्टर कितने हैं वहाँ पान पराग खाते हैं, हमारे यहाँ का तो डीएमएस भी खाता है। अब इसको कैसे रोका जाए? एक दिन उसको बोल के आया तो थोड़ा सा बंद किया। अब आपको बताइए कि धीरे धीरे ये जानलेवा बीमारी है और इन सेलिब्रिटीज के कारण हो रही है। जब अमिताभ बच्चन खा रहे हैं, उसी खा के आगे बढ़े हैं, ये सोच के वो बेचारे लत में पड़ जाते हैं। जैसे ये दारू पिला रहा है, इसका मतलब क्या है कि दारू पीने से दिमाग खुल जाएगा। तो इस तरीके की रोक जो है, जब तक एक्टिविस्ट नहीं आएंगे, लोग नहीं आएंगे फील्ड में, तब तक नहीं ठीक होगा। आज बताइए, एक भी कोई न पुलिस न आया, न कोई मीडिया भी आई, हम लोग आके उतरे, तब जाके हमारे कार्यकर्ता भी आ गए बीजेपी वाले, फिर जाके रोका गया, फिर जाके बना। तब भी 3 महीने लगातार इसने अरबों रुपए कमाने के चक्कर में यहाँ पे दारू बिकवाया और लोग मरे, लाखों मरे हैं। जी डॉक्टर आनंद शुक्ला हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरी आवाज आप तक आ पा रही है? हाँ, जयेंद्र कुमार नाम है मेरा। जयेंद्र जी, क्या परेशानी है आपको? सर, मानसिक तनाव से कैसे बचे, क्या उपाय है? मानसिक तनाव से कैसे बचे? देखिए, इसका सबसे अच्छा है कि तनाव क्यों है, तो जब केवल 2 ही 3 चीजें हैं जिसमें आप ढूंढ सकते हैं। पहला तो कोई रिलेशनशिप में तनाव है, आपके अफसर से, आपके कार्य जहाँ पे काम करते हैं वहां पे, या घर में, या दूसरा जो है बजट का, इनकम है कि नहीं, पता लगा इनकम कम है, खर्चा ज्यादा है, तो खर्चे को रोकिए। दूसरा जो मैंने बताया कि संबंधों को सुधारिए, थोड़ा झुकिए, माफ कीजिए, माफी मांगिए, आगे बढ़िए और आप नींद लीजिए। 3 चीजों से आप एकदम बच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं डिप्रेशन की दवाई खाते रह जाएंगे, जिंदगी में ठीक नहीं होगा। जब तक कि आप अपना खुद नहीं तनाव का कारण ढूंढेंगे, जब तक आप मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। जी बिल्कुल। जयेंद्र, कोई और सवाल आपका? चक्कर में पड़ जाए। जी जयेंद्र, कोई और सवाल? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जयेंद्र, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और तमाम तरह की जो परेशानी थी आपने हम तक पहुंचाई। उम्मीद करते हैं आपको आपकी परेशानी का समाधान जरूर मिला होगा। डॉक्टर आनंद शुक्ला, देखिए, अगर बात हम इस दौरान करें कि उम्र से पहले बुढ़ापा आ जाना, वो किस वजह से हो पाता है?
देखिए स्ट्रेस ज्यादा होने से, स्लीप न मिलने से ये दिक्कत हो जाती है। दूसरी चीज, माधुर्य संबंध नहीं है आपके अपने वाइफ से, आपके घर में अपने बीवी बच्चों से, जी। माँ बाप से। तो इमोशनल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, जिससे कि स्ट्रेस के हार्मोन्स ज्यादा निकलते हैं। उसके कारण सेलुलर एक्टिविटी नहीं होती। आप बढ़िया से एक्सरसाइज नहीं करते। एक्सरसाइज जब तक नहीं करेंगे, पूरे बॉडी में ब्लड का परफ्यूजन नहीं होगा, ऑक्सीजनेशन नहीं होगा, तो बट नेचुरल है डिसयूज एट्रोफी होगी बॉडी की। माने यूज नहीं हो रहा है बॉडी का, ब्रेन नहीं यूज हो रहा है, आपका सॉफ्ट इमोशंस नहीं यूज हो रहा है, आप बच्चे को नहीं खिला पा रहे हैं, तो बट नेचुरल है आप एक तरीके से डेथ की तरफ जाएंगे, क्योंकि सब एट्रोफी होने लगेगा शरीर में। बिल्कुल डॉक्टर आनंद शुक्ला, अभी जिस तरीके से आपने कुछ समय पहले भी बताया था कि जो आज की जो युवा पीढ़ी है वो ज्यादातर जिम की तरफ ज्यादा रुख कर रही है। अगर हम बात डाइट की करें तो जो हमारी प्रॉपर डाइट होती है नेचुरली वो नहीं लेती है, उसके अलावा सप्लीमेंट्री वगैरह इतनी सारी चीजें ली जाती है, क्या वो इफेक्ट करते हैं हमारी बॉडी पर? बिल्कुल इफेक्ट करती है, क्योंकि ये स्टेरॉइड लेते हैं लोग तुरंत मसल्स बनाने के लिए। जी। तुरंत मसल्स बनाने के लिए 2 हफ्ते 3 हफ्ते में 2 इंच 3 इंच बढ़ा लेते हैं, तो बिना स्टेरॉइड के वो नहीं हो पाता। जी। साथ में हार्मोन्स भी लेते हैं, और वो चूंकि कैल्शियम प्रॉपर नहीं आ पाता बॉडी में, धीरे धीरे हड्डियां गलने लगती हैं, एडवर्स इफेक्ट होता है। प्रोटीन भी इन लोगों का वे प्रोटीन नहीं होता, वो भी उसमें स्टेरॉइड मिला होता है। चूंकि स्लो ग्रोथ होना चाहिए और वो पर्टेनिंग होती है, सस्टेनेबल होता है, लेकिन इन लोगों को चूंकि ट्रेनर्स चाहते हैं 20 हजार का वो जिम ज्वाइन करिए 3 महीने में, और 30-40 हजार का वो होता है डाइट, 50 हजार का पैकेज है। इनके पास पैसे रेगुलर आते भी नहीं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 50 हजार एक बार ले आके जमा कर दिया और 3 महीने में वो पहलवान बन जाते हैं। उसके बाद टायर फिक्स हो जाता है, गुब्बारे की तरह एकदम सिकुड़ जाते हैं। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं जो हमारी नेचुरली डाइट है उसको लेना हमें बेहद जरूरी है। डॉक्टर आनंद शुक्ला, मैं चाहूंगी कि आप बच्चों के लिए कुछ ऐसे डाइट बताइए ताकि जो माँ बाप हैं वो समय रहते अपने बच्चों को सही डाइट प्रोवाइड करा सके और जो बीमारियां हैं वो बच्चों को ना हो सके। देखिए बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा, क्योंकि 12 साल तक के बच्चों को हम लोग बच्चा मानते हैं। 12 साल के ऊपर जो है वो एडल्ट डोज देते हैं दवाइयों में। जी। खाने पीने में 12 साल से 18 साल के बच्चों को थोड़ा सा एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, सेक्सुअल ग्रोथ भी होता है, तो उन्हें अच्छा खाना दें। उन्हें बहुत प्रोटीन की जरूरत होती है, ग्रोइंग एज होता है, ग्रोथ हार्मोन निकलता है, हड्डियां बढ़ती हैं, मसल्स बढ़ता है, हाइट बढ़ती है, तो उनको प्रोटीन बहुत ज्यादा दें। प्रोटीन और थोड़ा फैट भी दें। कार्बोहाइड्रेट तो हम शुरू से कह रहे हैं कि लोगों को मना ही करें कि कार्बोहाइड्रेट न दिया करें, और धीरे धीरे कार्बोहाइड्रेट माने मीठी चीजें कम दिया करें। और डाइट ही ड्रग है, डाइट ही सब कुछ है। अच्छे से खाना खाएं, ओवर ईटिंग ना करें, स्मॉल ईटिंग करें, फ्रीक्वेंट ईटिंग करें, कई बार खाना खाएं, बहुत अच्छा रहेगा। इस चीज को सुधारिए, काफी बढ़िया रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद शुक्ला, आपने अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे साथ कार्यक्रम से जुड़े और हमारे दर्शकों को आपने तमाम तरह के सुझाव दिए। तो आप सभी ने आज हमारे कार्यक्रम में लाइफस्टाइल के खराब होने से होने वाली बीमारियों के बारे में समझा और साथ ही हमने आपको ये भी बताया कि कैसे इन बीमारियों से बचा जा सकता है। तो अगले कार्यक्रम में मैं एक नई बीमारी और एक नए समाधान के साथ हाजिर होंगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।